यस मैडम, यस अभी। सत्यभामा जी, Yes. मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैडम। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप तो माइक सेट कर लीजिए, आवाज आएगी। जाकर जी, आपको आ रही है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ रही है मैडम, आ रही है मैडम। आई ना? एक्चुअली मेरे यहाँ पे बहुत जबरदस्त बारिश हो रही मेरी है। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ। नेटवर्क इशू है मैम। चलिए मेरी आवाज आ रही है मैम? चलिए, हमारा फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सेशन में करीब 5 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, 5th मैं भी हूँ। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सिखाएंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? Yes. दिख रहा है मैडम। ओके। हाँ जी, दिख रहा है दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारा पहला लेक्चर शुरू होगा, तो होप आप सबके पास में नोटबुक्स वगैरह हैं। जी। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स लेके बैठे हैं? यस। प्लीज जी शो जी। कीजिए मुझे आपकी नोटबुक्स हैं या नहीं है। पेन, नोटबुक, दोनों चीजें दिखाएं। थैंक यू सत्यभामा जी, थैंक यू। झाकर साहब, थैंक यू। राजेश जी, आपकी नोटबुक, आपकी नोटबुक, पेन। यस, थैंक यू। हाँ पेन। जी मैम। भारद्वाज जी, आपका पेन और पेन और स्क्रीन पर नोटबुक। दिख रही है मैम? थैंक यू थैंक यू। So means now we all are ready with our basic equipment, that is notebook and pen. नोटबुक और पेन के सिवाय कुछ हो नहीं सकता, राइट? आज हम ये फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे? इन दिस फर्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी जस्ट गिविंग यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्यूटर and Microsoft software which we are going to use, which we are using on day to day while using the computer. Then उसके बाद में हम basics of Office, MS Office Word सीखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम MS Office Word में एक्टिविटी आर्ट एंड एक्टिविटी शीट जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, वैसे शीट बना के मैं आपको दिखाऊंगी और आपके लिए वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बेसिक ऑफ MS Office और MS Office Excel देखेंगे और उसके अंदर हम बनाएंगे हमारी वर्कशीट जो मैंने आपको लास्ट टाइम मेरे वेबिनार में दिखाई थी। इन चारों लेक्चर्स के बाद में एक असाइनमेंट होगा छोटा सा, जो कि आपको कंप्लीट करके अपने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर पोस्ट करना रहेगा। डू यू एग्री? अगर एग्री करते हैं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। यस एग्री। यस मैम। डू यू एग्री? से Yes. यस। यस मैम। यस मैम। से यस। इफ यू एग्री देन Yes. से यस, अदरवाइज से नो। होमवर्क करने के लिए, यस यस। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप लोग सब यस तैयार है? मैम। जी। रेडी मैम, रेडी। Say yes in the chat or no in the chat as per your wish. Okay, okay, okay. सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर बेसिकली एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि इनपुट जो देते हैं, उसको वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आउटपुट है, जो मैं टाइप करती हूँ वो मेरा इनपुट है। ठीक है? कंप्यूटर के बेसिक जो पार्ट्स होते हैं मैं आपको जरा ब्रीफिंग दे देती हूँ। उसके अंदर एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड दिख रहा है आपको? कैन यू सी माय कीबोर्ड? दिख रहा कैन यू है। सी माय कीबोर्ड? यस यस। माउस होता है और एक सीपीयू होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल नो प्रोसेसिंग मैम। यूनिट, जो कि एक कंप्यूटर का हार्ट एंड ब्रेन होता है। उसी से हमारे सिस्टम के अंदर जो इनपुट हम देते हैं उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। आउटपुट के रूप में वो हमें क्या देता है? वो हमें स्क्रीन के ऊपर डेटा प्रोवाइड करता है, स्पीकर से हमें वो आवाज देता है, प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट्स भी देता है, राइट? इनपुट के लिए जो हम यूज करते हैं, हम इनपुट के लिए सिर्फ दो ही चीज यूज करते हैं, एक है कीबोर्ड, दूसरा है माउस।
कीबोर्ड और माउस की सहायता से हम इनपुट देते हैं, जो कि हमारे मॉनिटर पे दिखता है फर्स्ट आउटपुट के रूप में। इसकी जो हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस से, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करने के बाद में हमें हमारे मॉनिटर पे दिखता है। और जब मॉनिटर पे हम देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर वो ऑडियो फाइल है तो हम उसको स्पीकर पे सुन सकते हैं, अगर वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल है तो हम स्क्रीन पे देखने के साथ साथ उसे सुन भी सकते हैं। और अगर हम उसकी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसकी प्रिंट आउट प्रिंटर में निकाल सकते हैं। सेम वे अगर हमें फोटो स्कैन करनी है तो हम स्कैन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले क्या होता था कि स्कैनर और प्रिंटर अलग अलग आते थे, आज भी अलग अलग आते हैं, स्टूडियोज में कई जगह अलग अलग होते हैं, और अभी कॉम्बो में भी आते हैं जहाँ की प्रिंटर और स्कैनर और जेरॉक्स तीनों कंबाइन करके भी एक बड़ा प्रिंटर आता है, जो कि एचपी का काफी फेमस, एप्सन का है, एचपी का है, ये काफी सारे फेमस जो काफी पॉपुलर प्रिंटर्स हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर। लेकिन हमें हमारे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और उसे मार्केट में सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप की जरूरत है, और साथ में कीबोर्ड और माउस। लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड इनबिल्ट आता है, और अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल आपको कीबोर्ड लेना पड़ता है और माउस आपको सेपरेट लेना पड़ता है। आप चाहें तो आपके लैपटॉप में भी एक माउस पैड होता है जिसको यूज करके आप अपना माउस यूज कर सकते हैं उसके थ्रू। अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए। एनीवन? अगर सब क्लियर है तो से ऑल क्लियर इन चैट, से ऑल क्लियर। कंप्यूटर के पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर? अगर आ रहे हैं तो प्लीज से यस, नहीं तो नो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हमारे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज ये एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस जो है एमएस ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया बिल गेट और पॉल एलन ने 1972 में। वो क्या करते थे, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और स्टार्ट की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, राइट। बिल गेट्स कैसे दिखते हैं आप देखना चाहेंगे? देखिए, ये है बिल गेट्स और ये है इनके फ्रेंड पॉल एलन। दोनों ने मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट किया। उनका मेन मकसद था, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया तो उनका जो इंटेंशन था या जो वो चाहते थे इस कंपनी से, था कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना। उन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाया था वो डॉस में बनाया था, उसके बाद C++ में बनाया, फ्रंट में बनाया। आज के जमाने में तो काफी सारी चीजें वो है ही नहीं, प्रोग्रामिंग होती थी वो कार्ड के, जैसा आपने कभी पोस्ट कार्ड देखा है? येलो कलर का जो पोस्ट कार्ड आता है, आपने देखा है कभी? अगर देखा है तो प्लीज चैट में यस बोले। अगर आपने पोस्ट कार्ड देखा है तो प्लीज उसको यस बोले। यस। तो पोस्ट कार्ड में अगर हम पंच कर दे तो छेद हो जाते हैं अलग अलग। वैसे कार्ड्स होते थे जिसमें डिफरेंट छेद होते थे, वो छेद जो होते थे डिफरेंट वर्ड्स, अल्फाबेट्स और लैंग्वेज के लिए, कोडिंग के लिए यूज किए जाते थे। उससे हमारे से वो कार्ड डाले जाते थे सिस्टम के अंदर और उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग की जाती थी। वो एक बहुत ही क्रूड मेथड था और धीरे धीरे डेवलप करते 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 आज उन्होंने हम माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन उसका नाम है एमएस ऑफिस, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पहले सबसे पहले जो था जिसमें हम टाइपिंग किया करते थे उसे कहते थे वर्ड। उसके बाद आया आपका एक्सेल,
फिर आया प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिखाना देना शुरू किया। इसी तरह से उनके और भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पज से यूज होते हैं, जैसे फोटोशॉप है, प्लस नोटबुक है, व्हाइट बोर्ड है, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन हमें कंटेंट क्रिएशन के लिए जिनकी जरूरत है बेसिकली, अगर हमें एमएस ऑफिस और एक्सेल और पावर पॉइंट, अगर ये तीन चीजें हमें आती हैं तो हम आराम से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन भी अपने वेंडर्स को दे सकते हैं। Am I clear till this particular point? If I am clear, then please say yes. राजेश जी ने नो लिखा है। राजेश जी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछें, क्या सवाल है आपका। राजेश जी आपको कोई डाउट है तो पूछें। हाँ जी मैम। मैम पोस्ट कार्ड के बारे में आप कहते हैं, हमने पोस्ट कार्ड कभी देखा नहीं है। आवाज नहीं आ रही, आप टाइप करके ही पूछ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ एमएस ऑफिस क्या होता है, व्हाट इज एमएस ऑफिस। ओके राजेश जी, पोस्ट कार्ड जो है, अगर आपको याद हो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड पोस्ट किया जाता था, जो हमें पोस्टमैन ला के देता था। अगर अगर नहीं देखा है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। पोस्ट कार्ड की इमेज मैं ओके जी, व्हाट्सएप पे ओके आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आपको दिखा दूंगी कैसा होता है पोस्ट कार्ड। ओके जी। व्हाट इज एमएस ऑफिस। वही आती है मैम। एमएस ऑफिस क्या है। MS Office is software which was developed by Microsoft in 1988. 1988 में MS Office की को डेवलप किया गया था। उसके अंदर क्या क्या आता है, what is it? It's nothing but an application designed to help with productivity and completing common tasks on a computer. मतलब क्या, ये एक ऐसा ऐसा टूल था या ऐसा सॉफ्टवेयर था या ऐसी एक चीज थी जिसको बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिसको यूज करके आप लोग, आज के लोग जो हैं, कंप्यूटर के ऊपर लिख सकते थे, ड्राइंग कर सकते थे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ग्राफ बना सकते थे। ये सब चीजें जो हम पहले पेन पेंसिल ग्राफ पेपर्स वगैरह से बनाया करते थे, वो सब चीजें पॉसिबल हो गई थी अब ये सॉफ्टवेयर यूज करने के से। ठीक है, उस समय इनिशियल स्टेज था, तो धीरे 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 करते हुए आज जो आप देख रहे हैं, ये इसका बहुत ही डेवलप्ड वर्जन है। 2000 अभी जो चल रहा है दैट इज 2021। 2021 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के ने डे बाय डे सबसे पहले जो बनाया था वो बनाया था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद में उन्होंने बनाया ये दोनों चीजें तकरीबन दोनों साथ तक चल रही थी। उसके बाद में 2010 में लॉन्च किया अपना दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। करते करते आज इसके अंदर काफी सारे elements हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, एक बुक की तरह, एक राइटिंग टूल की तरह, एक इमेजिन पेंटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। राजेश जी सॉरी, बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से शायद थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। बाकियों को वॉइस मैसेज क्लियर आ रही है। नहीं डिस्टर्बिंग आ रही है, आप लोग सब म्यूट कर दें ताकि मेरी आवाज आपको सुन पाए। डिस्टर्बिंग आ रही है मैडम, आ रही है ना, अनम्यूट कर दे। लीजिए मैं इसको वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज, अब ठीक है, हाँ अभी क्लियर है आवाज। अगर यस अब आवाज क्लियर आ रही है तो रूम में फिर से गड़बड़ हो हाँ जी, डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या हो रहा है।
हम देखते हैं बेसिक ऑफ वर्ड। मैं ये स्क्रीन बंद शेयरिंग को। देखिए मैं अब आपको लेके जाती हूँ वर्ड कैसा दिखता है, आप देखिए। पहले मैं मेरा पूरा स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको वर्ड दिखे। मेरा स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको? मेरा स्क्रीन आपको पूरा दिख रहा है? क्या आप लोग मेरा स्क्रीन पूरा देख पा रहे हैं? आप लोग हाँ जी, अपने स्क्रीन माइक दिख रही है। कर दीजिए, नहीं तो इको आएगा आपको। आप लोग अपने मैम माइक बंद कर पीछे से दीजिए, नहीं तो आपको इको आएगा। मेरी वॉइस आ रही है मैम? देखिए यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने हेलो। कई चीजें पिन अप करके रखी हुई है। ये मेरा जूम मीटिंग का आइकन है, ये मेरा माइक्रो क्रोम है, गूगल क्रोम है, ये मेरा वर्ड है, वर्ड की फाइल अभी खोलेंगे हम इसी से। ये मेरा एक्सेल का फोल्डर है। देखिए अब हम सीखेंगे, पहले वर्ड के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेंगे क्या होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड को खोलने के लिए या तो आप यहाँ पिन अप करके खोल सकते हैं, या आप इस तरह से क्लिक करें, राइट क्लिक करें और वहां पे न्यू पे जाएं। जैसे आप न्यू पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा वर्ड, एम्पावर पॉइंट, एक्सेल, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखाएगा। हम खोलते हैं यहाँ पे वर्ड। जैसे हम वर्ड खोलेंगे एक नई शीट बन गई है, आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक नई शीट बन गई है। ये जो है ये पूरा का पूरा इसका बॉडी है। यहाँ से नीचे से आप इसकी साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये जूम इन हो गया और यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी माउस को, अगर मैं जाऊँ, ये देखिए अब मुझे टाइप करना है यहाँ से, आई एम टाइपिंग, टाइप करना है यहाँ पहले आई एम टाइपिंग, सिंपल अपने आप हो गया। इसको सेव करने के लिए माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे, यहाँ जा सकते हैं। देखिए यहाँ जाए, सीधा फाइल के ऊपर जाए, ऊपर यहाँ पे देखिए एक आइकन बना हुआ, इससे भी आप सेव कर सकते हैं। प्लस ऑल्ट एस सेव करेंगे तो ऑल्ट एस से भी सेव करेंगे। अपना माइक ऑन रखना हुआ है जिसमें आ रही है। अपने माइक बंद कर दें और जो भी मैसेज देना है चैट पे दें। किसी ने माइक ऑन रखा हुआ है, इसकी वजह से डोंकी की आवाज आ रही है। किसी ने अपना, सब लोग अपने अपने माइक्स बंद कर दीजिए तो डोंकी की आवाज आना बंद हो जाएगी। अभी भी आ रही है आपको मेरी आवाज, सर डोंकी की आवाज? अगर आ रही है तो प्लीज से यस, अदरवाइज से नो। राजेश जी, ओके। अगर आप सभी अपने अपने माइक्स म्यूट करके रखेंगे तो आपको बैकग्राउंड की किसी की भी आवाज नहीं आएगी, अदरवाइज डिस्टरबेंस आता रहेगा। ओके, थैंक यू। देखिए अब इसे अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे ये जो वेलकम मैंने लिखा है इसको मुझे कलर चेंज करना है।
तो मैं कौन सा कलर करूँ, प्लीज चैट में बताएं कौन सा कलर करूँ, बताएं। देखिए यहाँ पे अल्फाबेट में मैं गई, यहाँ पे फॉन्ट के कलर्स है डिफरेंट, आप बताएं कौन सा कलर चूज करें, बोलिए। ब्लू, ओके ओके ब्लू। तो ये है ब्लू कलर, देखिए ब्लू कलर हो गया। अब ये ये फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दे। देखिए यहाँ पे 11 दिख रहा है, मैं इसको बड़ा करके 26 कर देती हूँ, देखिए बड़ा हो गया। अब मैं इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ यहाँ से, ये देखिए मैं अगर इसको, दिख रहा है अब ये लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई मैंने एरर की हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या स्पेसिंग ज्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी तो ये अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ वेलकम की स्पेलिंग कर देती हूँ, देखिए ठीक है। वेलकम की स्पेलिंग सही है कि गलत है, बताएं प्लीज, इज इट राइट और रॉन्ग। अब मैं चाहती हूँ क्या होनी चाहिए राइट स्पेलिंग, बोलिए राजेश जी बताइए, राइट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए ताकि मैं इसे करेक्ट कर सकूं। ओके अब सही है, नाउ इट इज ओके। ओके अच्छा अब अगर मैं ओके चाहती हूँ कि मेरा पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल में हो और बाकी सब अल्फाबेट जो है वो स्मॉल में हो, तो मैं क्या करूंगी, भर भी गया। देखिए यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ ए कैपिटल इसकी बाजू में यहाँ पे दिख रहा है। इसे यहाँ जैसे मैंने प्रेस किया, इसने पूछा मुझे कि मुझे सारे अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, कैपिटल ईच वर्ड, या मुझे सेंटेंस केस चाहिए। तो देखिए सेंटेंस केस करने से क्या होता है, सेंटेंस केस करने से क्या होता है, देखिए सेंटेंस केस करने से फर्स्ट अल्फाबेट आपका कैपिटल आएगा, उसके अलावा बाकी सब आपके अल्फाबेट स्मॉल में चले जाएंगे। अगर मैं इसको जाके बोलती नहीं मुझे सारे के सारे लोअर केस में चाहिए, तो ये जाके आपको सीधा लोअर केस में करेगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वहां ले जाकर के आपको माउस ले जाना है और उससे आप एक एक चीजें चेंज कर सकते हैं। ये टॉगल केस क्या होता है, चलो देखें टॉगल केस क्या होता है, ठीक है। अब अगर हमें, अब हम चाहते हैं कि अब जो भी मैं पॉइंट लिखूं वो बुलेट्स में आए, ठीक है। और ये इसकी जो है, अभी आप देखें इसकी जो अलाइनमेंट है, मैं खाली वेलकम लिखती हूँ 2 मिनट के लिए, देखिए अब मैं लिखती हूँ वेलकम, इसको स्प्रेड करना चाहती हूँ 2 लाइन में, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज है ये सेंटर में आ जाए, अभी आप देख रहे हैं ये साइड में है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो ये सेंटर में आ जाएगा, दिख रहा है, और वापस इधर कर दूंगी तो वापस चला जाएगा। तो हमें टाइटल हमेशा सेंटर में चाहिए होता है। अब मान लीजिए इसको भी मुझे नीचे लेना है, देखिए ये भी सेंटर में आ गया अपने आप। अब ये लेक्चर नंबर 1 इसे भी मुझे सेंटर में लेना है, तो मैंने इसको सेंटर में लिया। अगर मैं यहाँ से वापस एक ही लाइन में ले जाती हूँ तो भी ये पूरा का पूरा अपने आप सेंटर में चला जाएगा, सिर्फ मुझे स्पेसिंग थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी इसमें। क्या लगता है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है वर्ड, बताइए। कुछ नया सीखने को मिला तो यस बोलिए, अदरवाइज नो बोलिए। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं जिनको बुलेट्स में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ 1 2 3 नंबर्स है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं गई तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये साइज बड़ा रखा है मैंने, इसको छोटा कर देती हूँ, देखिए 2 मिनट के लिए मैं इसको बैक कर, अगर मुझे गलती हो गई है, मुझे अनडू करना है कोई भी चीज, तो यहाँ पे ऊपर एरो है उसको अनडू कर दीजिए, और अगर मान लो गलती से अनडू हो गया है तो वापस रिड्यू करना है तो रिड्यू कर दीजिए, ठीक है। अब हम जाते हैं नॉर्मल, देखिए कैपिट हमेशा जो टाइटल होता है उसको आप 26 में रखिए, उसके बाद जो भी फॉन्ट्स आप लें उसकी साइज आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम 10 10 में होनी चाहिए, और नॉर्म बोल्ड नहीं होनी चाहिए जब तक वो टाइटल ना हो। ये कुछ रूल्स हैं टाइपिंग के जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप नन करेंगे तो कोई नंबरिंग नहीं आएगा, आप चाहते हैं इस तरह से नंबरिंग करना आप कर सकते हैं, देखिए हेलो
और ये कैपिटल में क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है। अगर मैं कैप लॉक ऑफ कर दूंगी तो मेरा स्मॉल में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मॉल में आ जाएगा। 10 मिनट्स में मीटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन आप फिर से आ जाइएगा ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। आई एम फाइन। देखा आपने, फर्स्ट लेटर अपने आप ही सेंटेंस केस में आ गया। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसे, मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए भाई, नंबरिंग ये नहीं चाहिए, मुझे नंबरिंग पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये वाला हो जाए। देखिए अपने आप हो गया, 2 का किया इसलिए 2 का हुआ, और दूसरा नीचे चेंज नहीं हुआ, यानी कि गलत हो गया। तो हम आज अंडू कर दें। देखिए अंडू कर दिया मैंने। अगर सभी को चेंज करना है तो मुझे सब लेने पड़ेंगे, और एक साथ ले जा करके मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पिंक कलर कर दे, ठीक है। चलिए आप कह रहे हैं पिंक कलर, राजेश जी कह रहे हैं पिंक कलर कर दीजिए इसे, तो हम इन्हें सबको हम पिंक कलर कर देते हैं नीचे, पर पिंक कलर दिखेगा नहीं। ये लीजिए, पिंक कलर हो गया राजेश जी। नाउ यू आर हैप्पी। अब अगर हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है तो हम बॉक्स भी बना सकते हैं। देखिए ये बॉर्डर बन गया हमारा, पर ये बॉर्डर तो गलत जगह बना, हमें तो पूरे पेपर पे बॉर्डर बनाने की जरूरत है, यानी कि गलत हो गया। लेट्स डू अनडू हियर। अब हमें पूरे पेपर पे बॉर्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। देखिए अगर हमें यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करनी है, हम चाहते हैं कोई इमेज जोड़ना, तो वो कैसे करेंगे, कोई शेप देना। देखिए हम होम पे जाते हैं, यहाँ हमें एक इंसर्ट करना है। इंसर्ट में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ये इस तरह के आइकन्स भी हम ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह का हम ऐड कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्री। आप चाहें इसको डिफरेंट वेज में हो सकता है, आप कर सकते हैं, और इसके अंदर आप टाइपिंग करके अपना चार्ट बना सकते हैं। ये सब जो है प्रेजेंटेशन के लिए यूज में आता है। जब हम प्रेजेंटेशन के ऊपर आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि किस तरह से आप चीजें ऐड कर सकते हैं। और मेरी क्या रिक्वेस्ट है, आप जितना इसके अंदर जाएंगे ना, उतना आपको नई नई चीजें दिखेंगी। ये देखिए ये डिफरेंट शेप्स हैं। ये रहा मेरा स्टार, ये देखिए ये स्टार हो गया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मुझे और कोई शेप चाहिए। देखिए ये रहा मेरे को मेरा स्माइली, मेरा फेवरेट। अब इस स्माइली को मुझे कलर करना है तो मैं इसको कलर भी कर सकती हूँ। ये स्टार को मुझे कलर करना है, मैं कलर भी कर सकती हूँ। कैसा लग रहा है? आर यू हैप्पी? कुछ नया सीखने के लिए मिला? अगर मिला तो प्लीज यस बोले। देखिए इसी तरह से अगर मैं चाहूं तो मुझे कोई पिक्चर इसमें ऐड करनी है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे पिक्चर वाले पे इंसर्ट करूंगी, और जहां मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई है, यहाँ पिक्चर्स पड़ी हुई है मेरी, हम खरबूजा ले लेते हैं, मस्त में यहाँ पे गए, टिक किया और इसको इंसर्ट कर दिया, ये आ गया मेरा खरबूजा। अब खरबूजा तो इसके ऊपर चला गया, स्माइली नीचे चला गया, हम इसको हटा देते हैं। देखा आपने मैंने स्माइली को कैसे बाहर निकाला, खरबूजा उसके ऊपर चला गया तो उठा के बाहर निकाल दिया, स्माइली बाहर चला गया। ये सब जो चीजें मैं बता रही हूँ, इसके बेसिस पे आज जो हम एक्टिविटी शीट बनाने वाले हैं और जो वर्कशीट बनाने वाले उसके लिए यूज में आएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आर यू एक्साइटेड टू लर्न एक्सेल नाउ? इफ यस प्लीज से यस। इमेज फिर से दिखाती हूँ सत्य मामा जी, नो इश्यू। देखिए मैं इसको अंडू कर देती हूँ, चला गया। इंसर्ट पे गई, देखिए इंसर्ट पे जाना है, हमें कुछ नहीं करना, इंसर्ट पे गई मैं,
पिक्चर पे गई, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा कर्सर पिक्चर पे है, उस पर क्लिक किया मैंने। अब मेरा पिक्चर जिस फोल्डर में है, ये इमेज फोल्डर है, उसमें मेरा पिक्चर पड़ा हुआ है। इमेज फोल्डर पे गई मैं और वहां से मैंने ये हैवी एंड लाइट के अंदर पिक्चर पड़ा हुआ है, ये मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट किया सिंपल। अभी माउस ये आ गया मेरा, इसको बाहर हटा दिया, स्माइली को निकल गया बाहर। आर यू ओके नाउ सत्यभामा जी? क्लियर है आपको? क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। से क्लियर? नाउ लेट मी, मुझे बताइए, कैन यू डू इट? इफ यू कैन डू इट से आई विल डू इट। कौन कौन कर सकता है? अगर जो जो कर सकता है प्लीज लिखिए आई कैन डू इट। आई कैन डू इट लिखिए जरा चैट में प्लीज। ओके, आई कैन, वेरी गुड, आई कैन डू इट, वेरी गुड। राजेश जी, बलबीर जी, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है बताएं मुझे। बलबीर जी आप लाइन पे हैं नहीं है? इजी था? वॉज इट इजी और इट वॉज वेरी इजी और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट? प्लीज मेंशन करें चैट में, क्या ये इजी था? अगर इजी था तो से यस, नहीं तो से नो। क्या ये इजी था या ये डिफिकल्ट था? यस, सत्यमामा जी कह रही इट वाज इजी, बलवीर जी कह रहे वेरी इजी बट फास्ट। नो इश्यू सर। अब हम जब नई शीट बनाएंगे तो थोड़ा मैं स्लो लेके जाऊंगी और स्लो ले जाऊंगी, तो आपको ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये मीटिंग 3 मिनट में बंद होने वाली है। अगर आप चाहें तो मैं इसी चीज को एक बार फिर से दिखाती हूँ, देखिए। हेलो मैम, वॉइस आ रही है मैम? हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, एक बार जरा आफ्टर जो अभी ब्रेक होएगा, तो ये जो पिक्स आपने लगाई है एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे मैम? हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर सर, जरूर जरूर, मैं कर ही रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, देखिए, ओके जी, ओके। ये इंसर्ट में मैं गई, देखिए इंसर्ट पे मैं गई, स्मार्ट, यहाँ पे शेप्स पे मैं गई। शेप्स पे जाकर के मुझे जो शेप पसंद आ रहा है, अभी मुझे पसंद आ रहा है स्माइली। ठीक है, चलिए स्माइली लेना है मुझे, ये मैंने स्माइली ले लिया। अब इस स्माइली को मुझे कलर करना है। पहले वाला मेरा रेड था, मुझे ये कलर, ये दूसरा, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप कलर। देखिए जितने कलर चाहिए आपको मिल जाएंगे यहाँ से। मुझे ऐसा कलर चाहिए, ये चेंज कर दिया। अब बताइए ये वाला स्माइली अच्छा लगा कि पहले वाला अच्छा लग रहा है? मेरे ख्याल से पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला। देखिए क्लियर हो गया बलबीर सिंह जी? ये क्लियर हो गया आपको स्माइली बनाना? अगर क्लियर हो गया तो चैट में यस लिखिए, नहीं तो मैं फिर से दिखाती हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब बना पाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी बनेगा ये। अब हम चलते हैं। यस, देखिए फिर से बताती हूँ, फिर से एक बार दिखाती हूँ। इंसर्ट पे गए, शेप पे गई, शेप पे क्लिक किया और शेप पे जाकर के जो मुझे शेप पसंद आया मैंने ले लिया। मुझे ये वाला स्टार पसंद आया, इस बार मैंने ये स्टार ले लिया। अब मुझे इस पे कलर जो है मैं ब्लैक करना चाहती हूँ, मैंने ब्लैक कर दिया। क्लियर? अब ये फ्रूट्स कैसे लगाए वो भी दिखा देती हूँ। इंसर्ट पे गई, पिक्चर पे गई मैं, यहाँ पे मेरे को मेरी इमेज पड़ी थी फोल्डर के अंदर पीसी के ऊपर। देखिए डेस्कटॉप पे गई मैं, वहां जाने के बाद में ये कहाँ पड़ा हुआ वहां लेके जाऊंगी मैं इसको सीधा लेक्चर पे, इमेज पे, इमेज पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये इंसर्ट कर दिया। इज इट इजी? बलबीर सिंह जी क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज से यस। अब मैं इस शीट को सेव कर देती हूँ, फाइल हम फिर से ज्वाइन करेंगे 1 मिनट के अंदर। कैसा लग रहा है? इट इज इंटरेस्टिंग और इट इज बोरिंग? अगर इंटरेस्टिंग है तो चैट में लिखे इंटरेस्टिंग, अगर बोरिंग है तो लिखे बोरिंग।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।